ਸਾਂਝਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਪੱਕਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਨ ਰਾਕੇਸ਼ जी ने ਜਿਹੜੇ शिमला तो उम्मीदवार ने आम आदमी पार्टी ने गलबात कर लेने। नमस्कार चमन जी, अगर बात करें हिमाचल की तो इस बार लगता है कि कोई बदलाव आएगा? देखिए, हिमाचल तो बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसका कारण मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि दोनों जो दल है ये 5-5 साल बारी बारी से सत्ता पर राज करते आए हैं और इन लोगों ने इतना देश को लूटा है, प्रदेश को लूटा है कि लोगों ने अब विश्वास खो दिया है। अब उनके पास आज तक विकल्प नहीं था। पहली बार आम आदमी पार्टी हिमाचल के लोगों को इन्हीं दलों को दोनों को चुनौती देने के साथ साथ एक विकल्प दे रही है और लोग इसकी बहुत ज़्यादा आज तक उम्मीद कर रहे थे कि कोई तीसरा दल आए और हमारी समस्याओं को सुने और उन समस्याओं का समाधान ढूंढे। अगर बात करें समस्याओं की तो आपको कौन सी समस्याएं लगती हैं जो हिमाचल में नजर आ रही हैं? हिमाचल में देखिए, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं पर अगर बड़े मुद्दे अगर आप देखें तो यहाँ पे बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। 9 लाख युवक जो है सड़कों पर है, बेरोजगार है। नशा एक बहुत बड़ा है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि यहाँ पे इन सरकारों ने बार बार दोनों दलों ने ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि इन्हीं के चंद लोग, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे ठेकेदारी में हो, चाहे वो बोर्ड्स कॉरपोरेशन की उसमें हो, सारे लोग ये मिल करके ये भ्रष्ट तंत्र जो है इस सिस्टम को जो है खोखला कर रहा है और ये लोग सरकारों को खाली कर रहे हैं। इसके बाद ओपीएस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे कर्मचारियों ने, जैसा आपने पिछले दिनों सुना होगा कि 115 कंपनियां जो है वो फर्जी निकली है जो आउटसोर्स कर्मचारियों की। तो 20-20, 25-25 हज़ार लेकर के बेरोजगारों के साथ 8-8 हज़ार रुपये ये दे करके उनके कैरियर के साथ छलावा कर रहे हैं और वो पैसा कौन खा गया कोई पता नहीं। और एक हमारे यहाँ पे बागवानी संकट में है क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर के खेती सेब की होती है और हम लोग 12.5 से 13% जो है जीडीपी में योगदान देते हैं। तो वो सारे का सारा पेस्टिसाइड्स पे इन्होंने सारी सब्सिडीज बंद कर दी है, पैकिंग मटेरियल पे जीएसटी लगा दी है। अब वो जो मार्जिन है वो श्रिंक हो गए हैं। उस श्रिंक होने से जो मिडिल क्लास जो लोग हैं या जो मार्जिनल जो फार्मर है, बहुत पहले 10 साल पहले खेती वो छोड़ चुका था, जो जहाँ पे सुअरों ने, बंदरों ने, जानवरों ने खेती छोड़ दी थी। अब सेब जग का जो वो है खेती है उस पर भी संकट आना शुरू हो गया है क्योंकि उसके पास मार्जिन नहीं बचे। वो डेप्ट में फंस रहा है, लिमिट पे जी रहा है बैंकों के उस पे। तो साथ ही साथ अगर आप देखेंगे टूरिज्म का बहुत बुरा हाल है। जो हमारा एक मेन सेक्टर है, हिमाचल बड़ी खूबसूरत भूमि है तो उसको इन्होंने अनएक्सप्लोर्ड जो एरिया था उसको ठीक से इन्होंने एड्रेस कभी किया नहीं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इनको से केवल मलाई और वही दिखती है कि भाई मैं देख रहा था हिमाचल में पोस्टर कांग्रेस ने भी लगाए हैं कि सरकार आती ही पहली कैबिनेट में फैसला होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम है वो हिमाचल में लागू कर दी जाएगी। पंजाब सरकार इससे पहले फैसला ले चुकी है इस बात का। देखो सर, कांग्रेस ने तो ये भी कहा था कि हम लोग गरीबी खत्म करेंगे, तो 75 साल में गरीब खत्म कर दिया, गरीबी तो खत्म हुई नहीं। तो ये लोग झूठी बातें करते हैं। हम लोगों ने पंजाब में, दिल्ली में करके दिखाया है और हम लोग जब वोट लेते हैं, इन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर करके पूरे होर्डिंग्स के लिए कहीं स्पेस किसी के लिए छोड़ा नहीं है। मीडिया तक को इन्होंने सारे का सारा पूरा जो होते हैं उन पे ये आप दिखाई देंगे। लेकिन हम लोगों की, हमारी लड़ाई हम ये कह रहे हैं कि जनता लड़ेगी। और ओपीएस के लिए जो बातें आज से पहले इन लोगों ने क्यों नहीं ये मुद्दे उठाए? अगर आप इनका देखेंगे 10 पॉइंट जो प्रोग्राम है, ये उसमें से 7 तो हमारे कॉपी किए हुए हैं। तो क्या इतनी पुरानी पार्टी के पास इतना भी विजन नहीं था? क्या इतने भी लोग नहीं थे सक्षम इनके पास जो इन चीजों को पहचानते कि मैनिफेस्टो बनाते कैसे हैं? और 75 साल बाद, हम तो चुनाव जीतने से पहले जीत चुके हैं कि हमने इनको उन मुद्दों पे ले आया 75 साल बाद जिसकी चर्चा 75 साल पहले होनी चाहिए थी। आज ये कह रहे हैं हम गोबर पे, भाई साहब वो आपका रोजगार निकालेंगे। तो आपने देश का तो गोबर कर दिया, अब आप भाई साहब गोबर बेच के भी रोजगार दोगे? तो ये कैसी सरकारें हैं, कैसी पार्टियां हैं? और लगभग ये खत्म हो चुकी है और 1-2 स्टेट बची है। कांग्रेस तो यहाँ से भी जाने वाली है। अगर सीट की बात कर लें तो आप राजधानी के बिल्कुल पास में हो, लगता है कि वहां से जीत पाएंगे? और कितनी सीटें लगता है हिमाचल में जीत पाओगे? बिल्कुल, हम लोग तो ये बार बार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के बिना कोई भी इस बार सरकार नहीं बना पाएगा। और हम लोग चाहे सीटें आप 5 जीते चाहे 50, सत्ता में भागीदारी आम आदमी पार्टी की होगी। तो सीधे तौर पे आप कह रहे हो कि आप किसी और पार्टी को समर्थन देंगे? फिर तो हम लोग किसी को देंगे नहीं। देखिए, ये तो तब होता है गठजोड़ तो पार्टियों में, मान लीजिए 34 से आंकड़े को हम टच नहीं कर पाए तो अब क्या होता है, जो समान विचार के, जो आपके सबसे क्लोजेस्ट उसमें थॉट्स में है, सबसे ज्यादा बिलीफ्स में है, तो उसके साथ गठबंधन होते हैं। तो पूरी देश में आप बड़ी पार्टी पर 2 ही हो सकती है ना, या तो कांग्रेस हो सकती है या दूसरी पार्टी बीजेपी है, तीसरी पार्टी आपकी है। आपके बिना चौथी पार्टी कोई बड़ी पार्टी नजर नहीं आ रही है कि जो बड़ी पार्टी बन के सामने आ सकती है।
वो मिल बैठ के तय करेगा। हमारा शीर्ष, आपको पता है, शीर्ष नेतृत्व काबिल है, वो लोग बैठेंगे, स्टेट की टीम्स बैठेंगी, वो उस समय तय हो जाएगा कि किसके साथ जाना जो है इस देश के और इस प्रदेश के लोगों के भले के लिए है। तो हम लोग करेंगे, जो जहां से भी इस देश का, इस प्रदेश का भला हो, हम लोग जरूर करेंगे। क्या लगता नहीं कि आप खुद समर्थन जुटा पाएंगे और आपकी सीटें इतनी आ जाएं कि आप सरकार अपनी बना लें, आपको किसी का समर्थन देने की जरूरत ही ना ले? हम तो वही कर रहे हैं, वही कह रहे हैं। और आपने जो कहा कि हिमाचल में हमारे समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी, इक्वेशंस हमेशा ही खुले रखने पड़ते हैं। विकल्प जो है, आपको एक बार आप तैयारी जो भी करते हैं, अंग्रेजी की कहावत होती है कि यू शुड बी रेडी फॉर द वर्स्ट, लेकिन जब तक एग्जाम आपने नहीं दिया है, जिस दिन 12 तारीख के बाद हम लोग इन विकल्प पे भी जरूर तैयार रहेंगे कि कहाँ पे हमारी कमियां रही, कितनी आएंगी, क्या करना है, वो तो 8 दिसंबर का दिन तय करेगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। जैसे दूसरे स्टेटों में देखा है बहुत सी जगह पे, हिमाचल की मैं अगर खास तौर पे बात कर लूं, बहुत से लोग बड़ी पार्टियों से अलग हुए, इलेक्शन जीते, फिर से उन्हीं पार्टियों में मर्ज हो गए। तो कहीं आपका तो नहीं ऐसा लग रहा कि अगर 5 या 7 जीत गए तो कहीं बाद में बीजेपी या कांग्रेस में मर्ज हो जाए? बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए, ये कांग्रेस में चलता है, भाजपा में चलता है। कांग्रेस तो आधी बिक चुकी है, आधे कांग्रेसी भाजपाई हो चुके हैं, और ये सवेरे बेचारे कहीं होते हैं, शाम को कहीं और होते हैं। आम आदमी पार्टी ही ये केवल और केवल ऐसी पार्टी है जहां का एक भी विधायक, गोवा में इनके 11 थे, 8 लोग रात को बेचारे सोए हैं कांग्रेसी बन के, सुबह भाजपाई हो गए। हमारे 2 हैं, 2 के 2 रहेंगे, 5 साल भी वहीं रहेंगे। हमारा विधायक कभी ना टूटता है। आम आदमी पार्टी में टिकना बहुत मुश्किल है। जो आए थे लड्डू खाने, मलाई चाटने, उनको टिकट नहीं मिली, छोड़ के चले गए। तो अब आपके सामने भी पता लग गया है कि हम लोग किस तरह के, किस लोहे के बने हैं, किस मिट्टी के बने हैं। चुनाव में लड़ना पूरी तैयारियों के साथ, ये हमारा जुनून बताता है, और लोग हमारा चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है, बट जिस दिन लोगों ने ठाना है, लोग बहुत इंटेलिजेंट है। पंजाब में सब लोग कहते थे इनको 22 सीटें मिलेगी, 24 मिलेगी, क्या हुआ आपके सामने पता है। तो ऐसा ही हिमाचल में देखिए इस बार कमाल हो रहा है। और जब हम लोग आपसे दोबारा, पंजाब में हमेशा बात होती थी ना, तो बात होती थी कि 100 सीटें जीतेंगे, 92 जीत गए। पंजाब में कभी ये बात नहीं उन्होंने की कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। नहीं, वो कांग्रेस पहले दिन से कहती थी हम सरकार बनाएंगे। चन्नी जी को लाए, मुख्यमंत्री बनाया, फिर कहे कि हम तो सरकार बना रहे हैं। सिद्धू जी को प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने कहा कि हम तो सरकार बना रहे हैं। तो ये तो सारी पहले दिन से कह रहे थे। भाजपा का क्या हालत हुआ, स्टार प्रचारकों का क्या हालत हुआ, आपको पता है। दिल्ली में 400 से ज्यादा सांसद इनके फील्ड में उतरते हैं, विधायकों की तो संख्या ही नहीं है। उसके बावजूद कांग्रेस को तो 0 है, और भाजपा के हालत देख लो आप क्या है वहां पे। तो जनता चुनाव लड़ती है, जनता तय करती है। जनता बड़ी समझदार अब हो गई है, वो देखती है कि मेरा हित किसमें है, मेरा भला कौन सी पार्टी करती है, मेरी विचार। अगर हम लोगों ने काम नहीं किए होते तो हम लोग दोबारा रिपीट कभी नहीं करते दिल्ली में। तो आगे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या और कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? सर, मैं अनिल राणा हूँ और मैं सुजानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रत्याशी घोषित हूँ इस बार आम आदमी पार्टी का। बात की जाए आपकी कंस्टिट्यूंसी की मुद्दों की, तो पंजाब की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें, सबसे ज्यादा मेन फोकस रहा वहाँ पे कि बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा। हिमाचल में लगता है कि ये दोनों मुद्दे हैं? नहीं, मैं फ्रैंकली बात करूँ तो हिमाचल में बिजली पानी की इतनी समस्या नहीं है, कुछ एरियाज में हो सकती है। हिमाचल के जो सबसे बड़े मुद्दे मुझे लगते हैं वो है बेरोजगारी और स्वास्थ्य। बेरोजगारी यहाँ पे चरम सीमा पे है, युवाओं को रोजगारी नहीं है, और स्वास्थ्य में भी यहाँ हालत बहुत खस्ता है। स्वास्थ्य के लिए हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हर किसी को चंडीगढ़ जाना पड़ता है। और जिस तरीके की यहाँ पे हालात हैं, क्षेत्रफल हमारा है कि हम चंडीगढ़ पहुँचते पहुँचते ना उस पेशेंट का बुरा हाल हो जाता है। और जॉब के लिए भी हमें क्या है, वो चंडीगढ़, दिल्ली और बाहर प्लान करना पड़ता है। जैसे मैं खुद बरकरी कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे डोर टू डोर जा रहे हैं, गाँव के गाँव खाली हैं, ताले लगे हुए हैं। जब पूछते हैं कि ये लोग कहाँ हैं तो वो कहते हैं तो चंडीगढ़ चले गए, वहीं रहते हैं। तो बेरोजगारी और स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार एक जो पूरे देश का ही मुद्दा बन चुका है, तो उनके खिलाफ हम लोग इस बार आवाज उठा रहे हैं। इस बार कुछ चेंज नजर आ रहे हैं? क्योंकि हिमाचल में अक्सर होता रहा है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। बीजेपी बोल रही है कि हम तो इस कल्चर को तोड़ेंगे और हम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं, जैसे हमने उत्तराखंड में रिपीट किया, यूपी में रिपीट किया। वहीं कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 5 साल बीजेपी की खत्म हो चुके हैं, हमारी सरकार पक्की है। देखो सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे वैसे इतने वो वादे, ये सब बातों में इतना मुझे आता नहीं है। बट आप जितना मैंने अपनी राजनीति अपने बचपन से देखा है कि हर पार्टी ऐसा बोलती है, वो कभी नहीं बोलती कि हम लोग हार रहे हैं। बट आप यहाँ की जनता देख लो, अब यहाँ पे लोगों का उमड़ा हुआ सैलाब देख लो, तो आप सब समझ जाओगे कि ये परिवर्तन है। अब आपको कांग्रेस की कुछ बातें बता दूं, उसके बाद बीजेपी की बात करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम लोग ओपीएस की बहाली कर देंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगा दें, हम 300 यूनिटें फ्री कर देंगे, हम 6 लाख नौकरियां देंगे, हम 600 करोड़ का ये देंगे।
कुछ मेरे क्वेश्चन उनके साथ। पहली बात तो आप ओपीएस कैसे करोगे? आपकी सरकार पहले हिमाचल जो है वो 80,000 करोड़ के घाटे में चल रही है, और आपको ओपीएस अगर आपने लागू की तो 600 करोड़ का और आप पे बर्डन आ जाएगा। अब कहाँ से ये सब करोगे? और आपकी पार्टी भी यही बात कह रही है। हमने आपका जो घोषणा पत्र है वो पढ़ा, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि ओपीएस हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं हिमाचल में। तो आपकी पार्टी भी यही बोल रही है, आपके पास फिर क्या मतलब तजुर्बा है जिसके बिहाफ पे आप बोल रहे हो कि हम लागू करेंगे? सर, हमारे पास एक पूरी जो लोग हैं, हमारे प्रत्याशी जितने भी हैं, सबसे पहले तो सारे एजुकेटेड हैं। सबको पता है कि कैसे खर्चों को कम किया जाता है, बेस्ट कैसे किया जाता है और कैसे भ्रष्टाचार खत्म किया जाता है। पैसा बहुत है हिमाचल के पास, कमी नहीं है किसी भी चीज की, बट हम जब भ्रष्टाचार ही खत्म कर देंगे, हम जब एजुकेटेड लोग आ गए हैं तो वो चीजों को जहां जहां जो चीज 10 करोड़ में लोग कर रहे हैं वो हम 5 करोड़ में करेंगे, और पूरे 5 करोड़ में पूरा जनता के लिए लगाएंगे। तो पैसा तो हम बचाएंगे ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे। हिमाचल के पास आमदनी तो है नहीं, हम आमदनी बढ़ाएंगे अपने स्टेट की, तभी तो हम लोगों के लिए स्कीम्स दे पाएंगे ना। हम वादे नहीं करते हैं, हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि हम कैसे करने वाले हैं हिमाचल के लिए रोजगार। पंजाब में भी ऐसे हुआ, ब्लूप्रिंट बोलते थे कि हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, ये कर देंगे वो कर देंगे, और अब जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं कि पहले केंद्र सरकार इतना पैसा दे उसके बाद काम करेंगे। देखो, ये तो एक ही बारी हुआ है, तो मुद्दे उछाल दिए उन्होंने 6 महीने पहले, बड़ा पंजाब से खुद हुआ। पंजाब में देखियो 6 महीनों में क्या क्या हुआ है। अभी हमने ओपीएस की घोषणा वहां पे कर दी है, सारी चीजें वहां पे ठीक हो गई है, मोहल्ला क्लिनिक खुल गया। किसी भी पंजाबी लोग से आप पूछ लिए कि परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑब्वियसली जो चीजें इतने सालों से जड़ों में बसी हुई हैं उसको थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा समय तो हमें चाहिए उन चीजों को ठीक करने के लिए, बट आप रफ्तार देखिए किस तेजी से वो चीजें ठीक हो रही हैं। हिमाचल की बात करें ना, हिमाचल के लोगों को आप अच्छी तरह से समझते हैं, ज्यादा तजर्बा करने में मेरे को लगता है कि ख्याल नहीं रखते हैं ज्यादातर यहाँ पे, क्योंकि अपर हिमाचल, डाउन हिमाचल, नॉर्मली इस एरिया की बात कर लें, प्रचार करना मुश्किल है, एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल है। तो लगता है कि जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के हालात हैं लगभग सेम है, बिल्कुल प्लेन एरिया, तो इसकी वजह से भी एक अच्छा रिस्पांस था जो मिला। यहाँ पे उस तरह का रिस्पांस मिल पाएगा? जी, रिस्पांस की तो सिंपल सी बात है, लोग दुखी हैं, दोनों सरकारों से दुखी हैं, चाहे हालात यहाँ पे पहाड़ हो चाहे कहीं पे जमीन हो, दुखी। उत्तराखंड भी बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, वहां पे भी आपका तजर्बा कोई अच्छा नहीं रहा। अगर पिछले इलेक्शन की मैं इसी इलेक्शन की बात करूं, देखिए, रिजल्ट्स कहीं भी कभी भी किसी के अगेंस्ट जा सकते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के अगेंस्ट जा सकते हैं, ये तो वोटर होता है। बट हिमाचल के साथ मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ, क्योंकि उत्तरांचल में उस टाइम पे मुझे इतना था नहीं, क्योंकि ना उस कंपेनिंग में था, ना मुझे वहाँ के हालात पता है कि वहाँ के लोगों को उस टाइम क्या रुझान था। बट यहाँ पे मैं 1.5 साल से पार्टी के साथ हूँ, तो यहाँ के लोगों का रुझान भी मुझे पता है, वो बदलाव क्या करना चाहते हैं वो भी मुझे पता है। तो मैं हिमाचल का कह सकता हूँ कि इस बारी हम यहाँ पे सरकार बना रहे हैं। आप कह रहे हो सरकार बना लेंगे, पहले चमन जी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जिसकी भी सरकार बनेगी हमारे से मिलकर ही बनेगी। देखिए जी, हर प्रत्याशी का अपना अपना एक वो माइंडसेट हो सकता है, किसी को क्या लग सकता है। मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना, मैं जिस इलाके से सुजानपुर से आता हूँ, वहाँ पे जो भी एरिया है हमारा हमीरपुर और कांगड़ा, हम लोग सरकार वहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे घूमते रहते हैं, घर घर हम लोग जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हर लोग बहुत दुखी हैं भ्रष्टाचार से। और 2 ही पार्टी हैं, एटलीस्ट हम विकल्प तो दें। जब अब विकल्प आया लोगों के पास तो चल रहे हैं झाड़ू के साथ। अगर बात करें यहाँ के, अभी तक सीएम का कैंडिडेट नहीं अनाउंस हुआ है कि सीएम कौन होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां पर भी लड़ी है एक चेहरे के साथ लड़ती रही है। पंजाब में भगवंत मान है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, गुजरात के लिए भी सुझाव लोगों से मांग लिए कि आप फोन लाइन घुमाओ और हमको बताओ कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तराखंड में आपने बाकायदा तौर पर इस चीज का ऐलान किया कि ये वाले बंदे मुख्यमंत्री होंगे, पर हिमाचल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, हिमाचल की मैं आपको कहीं की भी बात बता दूं कि हम लोग सारे आम लोग हैं। अगर हम कैंडिडेट्स आम से खास होते हैं ना? नहीं, आम से खास नहीं, आम से सेवक बनते हैं। हम तो सेवा कर रहे हैं जनता की, और मैं इस सोच के साथ चला हूँ। देखो जी, मैं दूसरों की किसी की बात पे टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, आईटी की जॉब छोड़ी सिर्फ लोगों के लिए। मेरे पास बहुत अच्छा करियर था, मैं बाहर भी सेट हो सकता था, बहुत लोग बाहर चले जाते हैं अपना। आपको ही पता है कि राजनीति में घुसना, सुबह आना वापस जाना, इतना स्ट्रगल है, वो सिर्फ लोगों के लिए है। और जो आप सीएम फेज की बात कर रहे हैं, तो काफी बारी हमारी सरकार ने जो चुनाव लड़े, अगर आप पंजाब का पिछला चुनाव ले लिए तो तब भी हमारे सीएम कैंडिडेट की घोषणा नहीं की थी। उसमें हार हुई फिर? देखिए, इसमें हम यहाँ पे किसी फेस के ऊपर हार जीत का वो नहीं कर सकते। जब हम जीतेंगे, हम सारे प्रत्याशी बैठेंगे और जो हाई कमान का फैसला होगा उसके साथ ही हम सारे लोग। क्या लगता है कोई चेहरा नहीं मिल रहा कि जो पहले ऐलान नहीं हो रहेगा? क्योंकि उत्तराखंड में चेहरा मिल गया, ऐलान हो गया, पंजाब में भगवंत मान चेहरा मिल गया, ऐलान हो गया, गुजरात के लिए सीएम ढूंढने का ऐलान हो चुका है, एक नंबर जारी हो चुका है जिसका ऐलान ही आज हुआ है इलेक्शन का। पर हिमाचल का इलेक्शन तो इससे पहले हो चुका था, तो हिमाचल में ऐसी कैंपेन कोई नहीं जारी की कि लोग खुद चुने कि हमारा सीएम फेस कौन हो? देखिए, पहले तो पार्टियां ये भी बोलती थी या कि इनको तो 68 कैंडिडेट इससे नहीं मिलेंगे, है
है ना, कि 68 विधानसभा सीटों पे ये लोग अपने प्रत्याशी नहीं खड़े कर पाएंगे। अब दूसरा मुद्दा ये बना दिया है कि चेहरा ही नहीं है। अब ये मेरा सवाल है, पार्टियों का नहीं है। ठीक है, नहीं चेहरा, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट है, सारे एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास सीएम कैंडिडेट हैं, बट हम किसी पे, जो मेरी प्रतिक्रिया, देखो पार्टी है, पार्टी के भी फैसले होते हैं, हम तो एक बहुत कॉमन लेवल के एक वर्कर है ना, पार्टी के सेवक हैं। अब पार्टी के भी वर्कर होते हैं, तो इसमें क्या है कि हम जो पार्टी हमारी हाईकमान से हमारा डिसाइड होता है, और यहाँ पे हम प्रेशर नहीं देना चाहते। मुझे लगता है, जो मेरी सोच है अपनी, मैं आम आदमी पार्टी या हाईकमान का नहीं कह सकता, कि सीएम कैंडिडेट चेहरा एक इटसेल्फ है प्रेशर। सारे लोग नए हैं, अपनी वर्करी कर रहे हैं, बहुत तन मन धन से कर रहे हैं, सारे फील्डों में जा रहे हैं। तो जब हम अभी सरकार बनाएंगे तो चेहरा भी घोषित हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। आपका क्या नाम? गैवी गेवी जी, क्या लगता है, पंजाबी ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ? पंजाबी जी। गेवी जी, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ 3-4 ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੈਪੇਬਲ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। तो आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर राजेश चांदना कैंडिडेट हूँ कसुम्पटी विधानसभा से, कसुम्पटी विधानसभा से कैंडिडेट हूँ। अगर आपकी एरिया की बात करें तो क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जो आप अगर एमएलए बनते हो तो अपनी विधानसभा के हल करवाओगे? देखो, मेरे एरिया में मैं पिछले 6 महीने से डोर टू डोर कर रहा हूँ, और सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे लगा, शिक्षा। स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। उसके बाद मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है स्वास्थ्य का भी बहुत बुरा हाल है। सरकारी डिस्पेंसरियों का डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पे, सिर्फ एकमात्र एक हॉस्पिटल है आईजीएमसी, जो जहाँ पे इतना वर्कलोड है कि डॉक्टर खुद परेशान हो जाते हैं पेशेंट्स को देखते देखते। तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो 2 मुद्दे मेरी कंस्टिट्यूएंसी में हैं ही हैं। और तीसरा, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। हमारे एग्जिस्टिंग एमएलए के इलाके में जो सड़कें हैं सारी टूटी हुई हैं, सब सड़कों का बहुत बुरा हाल है। लोग वहाँ रो रहे हैं कि हमारे को बस लगा दो, कई जगह बस सर्विस प्रॉपर नहीं है। फिर भ्रष्टाचारी हमारे पूरे हिमाचल में बहुत बुरी तरह फैली हुई है, और बेरोजगारी तो हमारे यहाँ मुद्दा है ही है। बेरोजगारी की बात कर लें, बागवानी की बात कर लें, हिमाचल में बागवानी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है। सेब की खेती हिमाचल में होती रही है और बहुत सी चीजों की खेती होती रही है, लेकिन कहते हैं कि एमएसपी नहीं मिल पाती उस चीज के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले जितनी भी सरकारें आई हैं वो सारी बागवान और किसान विरोधी सरकारें रही हैं। आपने अभी सुना होगा कि बहुत बड़ा एक हमारे बागवानों ने आंदोलन किया था, हम भी उसमें गए थे। नव बार से सेक्रेटरीट तक बागवानों ने मार्च निकाला था, और किसान सभा की अध्यक्षता में हुआ था ये। तो उसमें उनका मेन था कि सेब सीजन के दौरान कार्टन में जीएसटी लगा दिया था, और जो एमएसपी है वो भी किसानों को, बागवानों को नहीं मिल पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हमारे केजरीवाल जी ने हमारे घोषणा पत्र में आश्वासन दिया है कि हमारी जो सरकार होगी वो व्यापारियों के लिए और किसान बागवानों के लिए के हित में ही फैसला करेगी, उनसे सलाह करके फैसला करेगी, जिस हिसाब से भी हम लोग सरकार में हैं। ऐलान आपने बहुत बड़े कर दिए, बिजली फ्री, पानी फ्री, युवाओं के लिए रोजगार, खेती के लिए काम, उसके अलावा बात कर लें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। हिमाचल के ऊपर आपको कर्ज भी अच्छी तरह से पता है, लगता है कि इतने काम कर पाएंगे या केवल चुनाव जीतने के लिए ऐलान नजर आ रही है? मैं बताता हूँ, जो हमने ऐलान किए हैं, मैं आपको एक शब्द बताऊंगा, गारंटी। केजरीवाल जी ऐसे एकमात्र नेता हैं जो वादा नहीं गारंटी करते हैं। अब कांग्रेस ने भी कॉपी किया वो शब्द। एक बात और सुनना, गारंटी की बात आपने की, गारंटियां बहुत सी कंपनी की भी मिलती हैं। नहीं, मैं बताता कभी हूँ, बात मैं सुनो ना, बात सुनो एक बार, कभी और ऊपर ना एक स्टार सा लगा देते हैं कि शर्तें लागू। नहीं। वो तो नहीं होगा ना बाद में? नहीं। केजरीवाल जी के मामले में ऐसा नहीं होगा। मैं उसके पीछे एक रीजन बताता हूँ। केजरीवाल जी खुद एजुकेटेड हैं। उन्होंने जो सिस्टम बनाया है, सारी लीकेज बंद हो चुकी है। मान साहब ने सिर्फ 7 महीने में सारी गारंटियां पूरी की हैं। 7 महीने के अंदर 100 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। 7 महीने में महिलाओं का किराया फ्री हो चुका है। 7 महीने में 20,000 लोगों को नौकरी दे दी है। तो आप ये मत समझिए
यहाँ भी अंडर करंट है। अंदर अंदर देखिए हम किस तरह से काम करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब की महिलाएं अभी भी कह रही हैं कि 1000 रुपया हमको अभी नहीं मिलने लगा, वोट तो हमने डाल दी थी। सर सब्र तो रखो, अभी तो 7 महीने हुए हैं, 7 महीने में जरूरत से ज्यादा काम कर किसका किसको मिल गया? मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। अभी कहाँ से हो प्रवक्ता आप? प्रवक्ता में प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। कौन से प्रदेश का? हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब की बात कर रहा हूँ ना मैं। पंजाब के किस महिला को, पंजाब की महिलाओं को 1000 मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल मिल रहे हैं सर। जो उनकी पहली जो किस्त है वो जारी हो चुकी है। नहीं हुई अभी तक, एक भी नहीं हुई। शायद आप गलत कह रहे हो। नहीं नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ सर। कहाँ से हो सर? अनंतपुर साहब डिस्ट्रिक्ट। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? मिल रहा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता ਮੇਰੀ हूँ, ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ 1000 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਤੱਕ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਆ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਪੱਕਾ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜੀ। पहले दिल्ली जीता, फिर पंजाब, अब हिमाचल की बारी है। यहाँ पर भी जीत जाएंगे। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇਗੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜਾਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਦੇਣਾ, ਬਜਰੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਔਰ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP।